रिलीजन का एक वो है, अपना एतवार है और हम उसको मना रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में, तो दैट इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। उससे बेहतर मैं ये कायदे आजम यूनिवर्सिटी है, सारा विवाद यहां से शुरू हुआ। आप तस्वीरों में जिस प्रकार से लोग देख रहे हैं, ये मतलब कल्चरली लोगों को थिरकते हुए आप देख रहे हैं। कायदे आजम यूनिवर्सिटी के अंदर बिगेस्ट होली सेलिब्रेशन एट कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। मैंने जो इस्लाम पढ़ा है, मैंने जो मजहब पढ़ा है, उसमें ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करेंगे। कौन सी हदीस है? दिखा दे मुझे। चलिए, मुझे इतना होली जब थी तो होली सेलिब्रेट की गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं। तकरीबन पाकिस्तान के कोने कोने के लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे। वो बलूच तकलीफ ये थी, ईद की तो वहाँ सेलिब्रेशन होती नहीं है, ईद तो हम घरों में चले जाते हैं। होली की सेलिब्रेशन होती थी और होली के लिए जनाब उन्होंने कह दिया, जनाब पहले ही आप लोग कभी मंदिर गिरा देते हो, कभी किसी का गिरजाघर गिरा देते हो, किसी के चर्च को आग लगा देते हो, कोई मैंने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एसआर हिंदुस्तान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तान में अब होली खेलने पर भी पाबंदी लगाने की बात सामने निकल के आ रही है। पाकिस्तान की कायदे आजम यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाइस्ता सोहेल ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर होली खेले जाने पर पाबंदी लगा दी है। इस वाक़या पर उनका कहना है कि ये पाकिस्तान का त्यौहार नहीं है, इससे इस्लाम की आइडेंटिटी को खतरा है। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान में होली वहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट्स के कॉलेज ख़त्म होने पर स्टूडेंट्स एक दूसरे को रंग लगाकर और डीजे पर झूमकर होली सेलिब्रेट करते हैं। तो इस मसले पर पाकिस्तान की आवाम का क्या कहना है? तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके एग्जांपल लगाऊं तो आपको कैसा लगेगा? आपके सामने एग्जांपल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए, अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना। आपके रिगार्डिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये कलर फेस्टिवल तो बहुत छोटी बात है हमारी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में और सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम के अकॉर्डिंग टू हो रहा है, नहीं हो रहा। बहुत इससे भी वियर्ड और अजीबोगरीब सिनेरियो चीज़ें हो रही हैं। तो ये कहना कि इस चीज़ को कि हम इसलिए कर रहे हैं कि इसलिए इस्लाम को नुकसान हो रहा है या कोई ऐसा, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये बस अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कुछ लोग। हिंदू रिलीजन का एक वो है, अपना एतवार है और हम उसको मना रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में, तो दैट इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। उससे बेहतर मैं यही समझता हूँ कि हम लोगों का यही होता कि यूनाइटेड पाकिस्तान रहता, कायदे आजम को इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। देखिए, इंडिया की यूनिवर्सिटी में भी तो बहुत ज़्यादा इस्लामी त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं ना। इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ पे सारा कुछ सेलिब्रेट होता है, वहाँ पे सारे मिलजुल के रहते हैं। बट एक जो चीज़ है पढ़ाई को और रिलीजन को, जो मेरा कहने का मकसद है, हमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना चाहिए। और मेरे मुताबिक तो जो नॉर्मल इवेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में वो भी नहीं होने खातून है डॉक्टर शाइस्ता सुहेल, पता नहीं किस तरह की खातून है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बड़ी अहम पोजीशन है। उन्होंने उठा लेटर लिखा और कहा जनाब के कैंपस के अंदर जो सेलिब्रेशन है, इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स हैं। तकलीफ क्या थी? तकलीफ ये थी, ईद की तो वहाँ सेलिब्रेशन होती नहीं है, ईद तो हम घरों में चले जाते हैं। होली की सेलिब्रेशन होती थी और होली के लिए जनाब उन्होंने कह दिया, जनाब पहले ही आप लोग कभी मंदिर गिरा देते हो, कभी किसी का गिरजाघर गिरा देते हो, किसी के चर्च को आग लगा देते हो, कोई मैनर्स नहीं है, कोई हमें तमीज़ नहीं है। हमें हमारे मुआशरे के अंदर किस तरह हमने अपनी जो माइनॉरिटीज़ हैं, लफ्ज़ माइनॉरिटी कहते हुए मुझे शर्म आती है। मैं सच्ची दिल से बात बता रहा हूँ, मुझे लफ्ज़ माइनॉरिटी, वो भी तो उतने पाकिस्तानी हैं जितने आप हैं। आपको आपके कौन से सर्टिफिकेट के ऊपर या आपके आईडी कार्ड के ऊपर या पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ कि डॉक्टर शाइस्ता सुहेल जो है वो हम लोगों से ज़्यादा थोड़ी सी पाकिस्तानी है या हम लोगों से ज़्यादा थोड़ी मुसलमान है? एक जैसे ही आपका आईडी कार्ड है, एक ही पासपोर्ट है, उसमें कौन सी आपकी अलहदा 30 मार खानी आपने की हुई है? मतलब आप एक खातून हो के आपका काम तो ये है, ये कल्चर ही आपको पता ही नहीं है यार, सॉफ्ट पावर किसे कहते हैं? आपको पता ही नहीं है यूनिवर्सिटी में आपका मुल्क और मजहब इतना खतरे में है। ये मजहब जो है ये पिछले 1400 साल से चला आ रहा है, आपकी वजह से ये बचा हुआ है, इन हरकतों की वजह से। आप अपना काम है, आप इंटरनल मामला देखें। हमें ये बहुत अच्छा लगता है जी, व्हाइट हाउस में मुसलमान आ गया, वो जी फलानी जगह पे जनाब गैर मुसलमान मुसलमान। अगर मुसलमानों के मुल्क में कोई ईसाई आ जाए, हिंदू आ जाए, सिख आ जाए, थोड़ी जान निकल जाती, थोड़ा साह नहीं रहता। आप लोग तो, हम तो इतने बदकिस्मत है, ये ब्यूरोक्रेसी हमारी, ये तो बाहर से कोई पाकिस्तान आ जाए ना काम करने, जॉब करने या इस तरह की, उसको नहीं जिंदा रहने दें। एक उदाहरण, हिंदू त्योहार होली है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में होली को बड़े स्तर पर मनाया जाता है। इस त्योहार की वजह से देश की इमेज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ ही कमीशन ने इस पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया और इस आदेश का कुछ छात्र जमकर फिलहाल विरोध कर रहे हैं। वास्तविकता में क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो सिंधी वाला क्षेत्र है, सिंध वाला जो क्षेत्र है, वहां के रहने वाले जो सिंधी हैं वो मूलतः दिवाली और होली सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इन दोनों के द्वारा जो सेलिब्रेशन है, इन्हें आए दिन रोका जा रहा है। छात्रों को सलाह दी जा रही है कि आप ऐसी गतिविधियों से दूर रहें जो देश की पहचान और सामाजिक मूल्यों से मेल ना खाती हों। एक उदाहरण हिंदी त्योहार होली है, जिसको मनाने पर यहां पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं पाकिस्तान के विद्यार्थियों की और उनको सेलिब्रेट करते हुए एक यूनिवर्सिटी की। जिस यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, जैसे अपने देश के अंदर काफी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, इसी प्रकार से
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कायदे आजम यूनिवर्सिटी। कायदे आजम यूनिवर्सिटी का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि यहां के चांसलर भी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ये कायदे आजम यूनिवर्सिटी है। सारा विवाद यहां से शुरू हुआ। आप तस्वीरों में जिस प्रकार से लोग देख रहे हैं, ये मतलब कल्चरली लोगों को थिरकते हुए आप देख रहे हैं। कायदे आजम यूनिवर्सिटी के अंदर बिगेस्ट होली सेलिब्रेशन एट कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ये तस्वीरें आप देखते हैं 13 जून की सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं। कायदे आजम यूनिवर्सिटी की तरफ से thousands of students at कायदे आजम यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद celebrated Holi. The festival of color was typically celebrated in March, but this year it was held in June due to the closure of university. Students from all faith and backgrounds came together to celebrate Holi. सभी धर्मों के विभिन्न लोग जो यहाँ पर आए और उन्होंने आकर के होली का सेलिब्रेशन किया। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आपस में मिलकर के कॉलेज के बंद होने के अवसर पर होली सेलिब्रेट कर रहे थे। कायदे आजम यूनिवर्सिटी की तस्वीरें जारी हुई, लेकिन इसके बाद जो सो कॉल्ड इनके इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो बाहर निकल कर आते हैं और उन्हें इस वजह से इनकी सोसाइटी को नुकसान होता हुआ दिखता है। कॉलेज में अबाए पे पाबंदी लगती है तो हम यहाँ पे जाहिर बात है दर्द होता है हमें कि भाई क्यों ऐसा हुआ। जहाँ पर भी लगे नहीं ठीक है, वहाँ पे ना करे अब इस हरकत की वजह से अब फिर वो वहाँ पे जो मुसलमान हैं हमारे, अल्लाह ना करे अब उन पे कोई ना कोई नया पंगा खोल दें या अजानें बंद कर दें या फिर कोई इस तरह की हरकत करें, वो फिर कोई इस तरह फिर जब जैसे हमारी ईद आती है अभी बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद पे ले लें आप, अब गाय भैंस को हम ज़िबा करते हैं कुर्बानी के तौर पे, वो कहेंगे जी वो हमारी तो माता है। वो तो आप थोड़ा ना कह रहे हैं, ये आप वो बात मुझे बताएं हिंदुस्तान में जो नहीं हो रही। अच्छा नहीं, पाबंदी है, अजान पर पाबंदी है, नमाज पर पाबंदी है, मैं आपको कल लॉजिकली वही आ जाती है। फिर हम कीजिए उनको माँ बहन की गालियां निकालते हैं। आप उस दिन मुसलमानों का दिन आप कहते हो जी उनको ना गलत व्यू पेश हो, आप उस दिन ऑफ कर दो, नोटिफिकेशन बोर्ड पे आप लगा दो जी टुडे इज हेल्ड हॉलीडे फॉर होली। आपने सिर्फ उन अकलियत को आने देना है, वो जो खेलेगी सब कुछ करेगी, लेकिन आप उसको एहसास हो गया भाई ये मुल्क में भी पाकिस्तान में भी अगर आप उसको राइट्स दे रहे हैं ना, उनका राइट है, पसंद है, ये बसंत हम मनाते थे एक टाइम पे, लेकिन दिवाली है। मैं अगर आप कह दूं इस्लाम में ये है कि किसी के मजहब को आप रिस्पेक्ट करो ताकि वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करे। वो जवाब दे देना या वो लुकमा दे देना मेरे मुंह में डाल दें जो आप कहलवाना चाहते हैं। मैं कहलवाना नहीं चाहता, मैं ये कहता हूं कि मैंने जो इस्लाम पढ़ा है, मैंने जो मजहब पढ़ा है, उसमें ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करेंगे। कौन सी हदीस है दिखा दे मुझे। चलिए मुझे इतना ऑथेंटिक नहीं चीज का पता, लेकिन मैं इस चीज को गूगल को आप अभी करें, ठीक है, आप गूगल करें, उतनी देर इनसे बात करते हैं, अब यही बात करें। आप मुझे गूगल करके दिखाएं, मैं नहीं, आपने सवाल किया कि हदीस है। अब ये क्या होता है, जवाब तो उन्होंने खुद ही दे दिया है ठीक है, कि ये स्टॉल है, स्टॉल की एक हद है, उस हद तक लगा है, अगर इससे बाहर जाएंगे तो आपको चलान भी होगा। अब हद है हमारी, यूनिवर्सिटी में हद मुकर्रर कर दें, यूनिवर्सिटी में हद नहीं कर सकते आप, ऑफिशियली नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी कौन चला रहा है? इसका इस चीज का ये सलूशन नहीं है, ये सलूशन है, ये सलूशन अब उन्हें भी मौका दें। अच्छा ये सलूशन नहीं है, उसको आप महदूद करें, ठीक है, उसको महदूद करें, अच्छे तरीके से महदूद करें, या फिर उनको साइड पे कर दें, या फिर उनके लिए अलग यूनिवर्सिटियां बनाएं, या फिर हर चीज उनके लिए अलग करें। यूनिवर्सिटी लादा बना देंगे भाई, ठीक है, जो भी करो, जो करो आप, जो मुलादा करो। अभी जो होली मनाई गई इधर यूनिवर्सिटी में मनाई गई है इस्लामाबाद अपना कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, मुसलमान बच्चे शामिल हुए इसमें, ठीक है, हुए शामिल हुए। अगर यही राज यहाँ पर कायम रहता, यहाँ पर ये मुसलसल होली मनाई जाती, ठीक है, तो कुछ सालों बाद हर यूनिवर्सिटी में मुकम्मल तौर पर मुसलमानों ने शामिल होना था। हर बात मैंने सुनी।